वंदे मातरम। विश्व की हर एक धर्म यही हर वक्त ढूंढने की प्रयास किया है, मृत्यु के पश्चात क्या है। मृत्यु, विनाश जो साक्षात है। जन्म हमें खुशी देता है, हर एक शुरुआत हमें आनंद देता है, पर हर जन्म के पीछे, हर शुरुआत के पीछे, हर आरंभ के पीछे किसी न किसी की मृत्यु, किसी न किसी की विनाश, किसी न किसी की विध्वंस अवश्य रखी है। एक तरफ ये विनाश क्रिया चल रही है, बोल के ही हम विकास क्रिया को ले आ पा रहे। विनाश और विकास, इसकी ही पारंपरिक सामंजस्य, इसको बैठा के रखने के लिए, ये आपसी तालमेल को बना के रखने के लिए विज्ञान अपनी यात्रा शुरू की थी। वस्तुतः धर्म और विज्ञान दोनों ही बारंबार यही चाहा है, यही सत्य की द्वार को उत्पाटन करने की कोशिश किया है, दरवाजा खोल के यही सत्य को देखने की बारंबार कोशिश किया है। धर्म और विज्ञान, मृत्यु के पश्चात क्या है, क्योंकि मृत्यु और जन्म ये दोनों है, हम देख पाते हैं। उस मृत्यु के पश्चात अब हमें जानी है, हमें देखनी है कि उस मृत्यु के पश्चात क्या है। जीवन जीते जीते जीवन से पूर्व और जीवन के पश्चात की वो अवस्था को हम भूल जाते हैं, जहां हमारे पास ये शरीर नहीं रहता, जहां हम अपनी निजी आत्मबोध में रहते हैं। मृत्यु अगर है तो वो आत्मा के अस्तित्व को तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो आत्मा है बोल के ही ये शरीर जीवित है। वो आत्मा है बोल के ही ये शरीर, ये ब्रह्मांड के साथ, ये विश्व के साथ, ये पृथ्वी के साथ, ये प्रकृति के साथ अपनी सामंजस्य को बना के रख पाया है। मृत्यु के पश्चात की वो आत्म तत्व, या जीवन के पूर्व की वो आत्म तत्व, जिंदगी जीते जीते हम भूल जाते हैं। एक विशेष प्रश्न यहां आ सकता है कि ये प्रश्नों के उत्तर जान के मिलेगी क्या, उस आत्माओं के विषय में जान के हमें मिलेगी क्या, क्या होगी उस आत्म तत्व की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात। सनातन की ऋषि परिवार मुनिकुल यहां कहता है कि वो आत्म वस्तु तुम्हारी लक्ष्य है। वो लक्ष्य को अगर पा लिए हो तो तुम तुम्हारी लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लोगे, तुम भी लक्ष्मी युक्त हो जाओगे, तुम भी कभी लक्ष्मीहीन नहीं बन पाओगे। लक्ष्मी सदैव तुम्हारे साथ रहेगी, तुम सुंदरता की स्थापना कर पाओगे, शांति की आवाहन कर पाओगे। ये एकांत आवश्यक इसलिए हो जाती है कि तुम कम से कम ये जान लो वो आत्म वस्तु कैसा है। यह आत्म तत्व को जानने के लिए वेदांत अपनी निजी परंपरा शुरू किया। ऋषि मुनि अपने गुरुकुल स्थापन किए, जहां हर व्यक्ति आ सकते थे।
वैदिक इन सूत्रावलियों की विश्लेषण करते वक्त आगामी समय में हम लोग अवश्य वर्ण व्यवस्था के विषय में भी चर्चाओं को करेंगे, पर प्रारंभिक चर्चा में इतनी कही जा सकती है कि उन आश्रमों में कोई वर्ण भाव, कोई जाति भाव, जन्मगत जाति भाव नहीं था। यह प्रमाणित किया जा सकता है उन आश्रमों की काठाम को देखते हुए, उस आश्रमों की व्यवस्थाओं को देखते हुए, उस आश्रमों में रहने वाले, आने वाले, जाने वाले व्यक्ति वर्गों की चरित्रों को देखते हुए। इसकी ऐतिहासिक चर्चा हम आगे समय पर अवश्य करेंगे। परंतु वो ऋषि परिवार तत्समय में वो गुरुकुल व्यवस्था की स्थापना किए, जहां व्यक्तियों को उस व्यवस्था के अंदर रह के उस आत्म तत्व की विशेष ज्ञान में पारंगत प्राप्त करना होता था। उस आत्म तत्व में वो विशेष ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वो जिस जिस विषय में पारदर्शिता दिखाई है, वो ज्ञान प्राप्त करते वक्त उस विषय में उसको नियोजित किया जाता था कर्म करने के लिए, तथा पैतृक व्यवस्थाओं, व्यापारों को भी वो देखते रहता था। ये उसकी अध्ययन प्रणाली की विकास व्यवस्था था। वो आत्म तत्व को जानने से हमारी समाज ये प्रकृति के साथ वो रिश्ता स्थापित कर पाएगी। सनातन धर्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो ये दर्शाता है कि ये प्रकृति के साथ, ये ब्रह्मांड के साथ, ये विश्व के साथ जो तुम हो, उस तुम्हारे साथ इस प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की, इस विश्व की क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या संपर्क सूत्र है। सनातन बारंबार यही सूत्र को ढूंढने की एकांत कोशिश किया है, एकांत प्रयास किया है। सनातन की हर एक परंपरा में, हर एक चिंता शैली की अनुस्मृतियों में, स्कूल ऑफ थॉट्स में यह दर्शाई गई है कि कैसे हम उस आत्म वस्तु को और ये ब्रह्मांड को एक संपर्क सूत्र में बांध पाए। उपनिषद उसको निर्गुण मानता है कि उस आत्म वस्तु में निर्गुणत्व है, उसकी है ये भी नहीं कही जा सकती है। हम लोग ये चर्चा करेंगे, पर वो निर्गुणत्व है, ये मान्य है। वो निर्गुण है, वो निष्कल है, वो आत्म तत्व अपरिणामी है। इसीलिए ही ये परिणामशील संसार चल रहा है, अपनी रास्ता दिख रहा है। सनातन में अब ये प्रश्न आता है कि आत्म तत्व की वो अधिकारी कौन है, हकदार कौन है, कौन है ये बातों के सही में सुनने वाला। एक योग्यता तो चाहिए कि वो सुन सके, वो समझ सके। हर एक चीज की एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इस तत्व की सुनने की आवश्यकता, सुनने की महत्व बोध किसके पास है। वहां कही जाती है कि जिसके पास लक्ष्य है, जिसने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, वो लक्ष्य निर्धारण करने वाला व्यक्ति को यह आत्म वस्तु के विषय में यथासाध्य ज्ञान आरोहण इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये ज्ञान के पश्चात वो ये कर्मों की जो जाल जिसके सहारे वो उस शिखर तक पहुंचा है, उस शिखर में रहते हुए उस कर्मों की उस जाल को वो खंडन कर पाए। क्योंकि अगर तुम्हारे कर्मों से वो शिखर पे पहुंच चुके हो,
वो चोटी पे पहुंच चुके हो, और फिर भी अगर तुम्हारे पास वो संसार की जाल बंधी हुई है तो तुम शिखर में भी सुकून में तो रह नहीं पाओगे, शांति से तो रह नहीं पाओगे। तुम देख पा रहे हो खुली आसमान है उस चोटी में, परंतु तुम्हारे पास एक बेड़ियां हैं जो तुम्हें बांध के रखा है। तो तुम्हारी उस शिखर में भी पहुंचना विफल हो गया। किसी जगह में पहुंच पाना भी आसान है, पर उस जगह में टिके रहना वो बड़ी समझदारी की बात है। किसी भी जगह में पहुंच पाना बहुत आसान है, पर वो जगह में टिके रह पाना वो समझदारी की बात है, वो बुद्धिमानी की बात है, वो व्यक्तित्व की बात है। वो आत्मवस्तु को जानने के पश्चात तुम तुम्हारे व्यक्तित्व में टिके रह पाओगे। उस आत्मवस्तु को जानने के पश्चात तुम ये सारे जालों को, ये सारे जंजालों को, ये सारे जगत जालों को, ये सारे माया जाल को अपने हाथ से तोड़ भी पाओगे एवं अपने अंदर समा भी ले पाओगे। अपने निजी अस्तित्व बोध को स्थापित कर पाओगे। अपने निजी जीवन को सबके साथ वो शिखर पे ले जाने की हिम्मत रख पाओगे। ये संस्कार प्राप्त करने के पश्चात या ये संस्कार लाभ करने के पश्चात ये दुनिया तुमसे तुम्हारी सब छीन ले, पर वो तुम्हें तुम्हारी हिम्मत नहीं छीन सकती। वो तुम्हारी आत्मविश्वास नहीं छीन सकती। वो आत्मविश्वास, वो अगर लक्ष्य अभिमुखी है तो अवश्य तुम्हें तुम्हारी लक्ष्मी की प्राप्ति करवा के ही रखेगी। तुम्हें सिर्फ वो लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्य बनते जानी है। दिन पर दिन अपनी योग्यताओं को बनाती जाओ। कोई भी अभ्यास शुरू किए हो तो वो अभ्यास यूं ही जीवन की ही ये सारे कर्म प्रपंचों से ही बारंबार छूट जाती है, खंडित हो जाती है। हम शुरू तो कर लेते हैं पर उसको बना के नहीं रख पाते, जल्दी ही वो विनाश में आ जाता है, उस अभ्यास से छूट जाते हैं, उस अभ्यास की नाश हो जाती है। वो अभ्यास को बरकरार रखो, वो अभ्यास को छोड़ो मत। वो अभ्यास को छोड़ दोगे तो तुमसे ही दूर चले जा रहे हो। ये तुम नहीं कर सकते हो। अगर तुम अधिकारी बनना चाहते हो, अगर तुम सनातन की उस आत्म तत्व के हकदार बनना चाहते हो, तो तुम ये नहीं कर सकते हो कि तुम तुम्हारी अभ्यास को छोड़ दो। अभ्यास से ही स्वभाव बनती है और स्वभाव ही आध्यात्म है, स्वभाव ही धर्म है। विश्वास करो, स्वभाव ही धर्म है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम